हेलो जी, हेलो जी, वेलकम अस्सलाम बैक। वालेकुम। आज हम बनाएंगे 3 लेयर फुल ऑफ चीज़ सैंडविच, वो भी घर में मौजूद तवे पे विदाउट एनी ओवन। इसके लिए हमें एक बाउल चाहिए। हम 2 छोटी प्याज को चॉप कर लेंगे और उसके बाद हम 2 छोटे टमाटर को चॉप कर लेंगे। एक शिमला मिर्च ले लेंगे, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए शिमला मिर्च। उसको हम चॉप कर लेंगे अच्छी तरह और एक उसी बाउल में मिक्स करते जाएंगे। ये टमाटर भी हमने 2 छोटे लिए थे, उनको चॉप किया और एक बाउल में ऐड कर लिया। अब हम इस पे डालेंगे 1 पिंच के बराबर, 2 पिंच के बराबर ओरिगानो। ओरिगानो डालने के बाद हमने डाला रेड चिली फ्लेक्स ½ चम्मच और उसके बाद हमने डाला ½ चम्मच नमक या हस्बे जायका डाल लें। उसके बाद इसमें जाएगी ½ चम्मच काली मिर्च। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार सैंडविच बनने वाला है, आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, ये मिक्स हो गया। अब हम इसमें डालेंगे, अब हमने मोज़रेला चीज़ लेके उसको कद्दूकश करके रख लिया, एक मीडियम साइज़ का बॉल। उसमें हम मोज़रेला चीज़ को कद्दूकश कर लेंगे और इस स्टफिंग बनाने के लिए इसमें डालेंगे। ये देखें जी, ये मोज़रेला चीज़ जा रही है इसमें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि ये सारा इवन हो जाए, सारी स्टफिंग इवन हो जाए। अच्छा जी, जब तक ये मैं ऐड मिक्स करती हूँ, आप जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़ और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और पसंद आए रेसिपी तो मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, इससे मुझे बहुत हौसला अफजाई मिलेगी। ये देखें जी, ये हमने चीज़ को मिक्स कर लिया है। अब हम इस स्टफिंग को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे, आधा आधा करके। ठीक है, 2 बॉल हमने ले लिए हैं। स्टफिंग को हमने हाफ ऑफ कर लिया है। एक स्टफिंग में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़ के। ये देखें जी, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच मेयोनीज़ के डाल दिए और अब इसको अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स। ये बहुत मज़े का और यम्मी सैंडविच बनने वाला है, वो भी घर में, ओवन के बग़ैर। ये देखें जी, ये स्टफिंग रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच टमाटो केचप। इसका फ्लेवर इससे बहुत इन्हांस हो जाएगा। ठीक है जी, ये एक स्टफिंग हमने रेडी कर ली। अब हम दूसरी की तरफ जाते हैं। दूसरी में हमने सिर्फ 2 चम्मच केचप के डालने हैं, इसमें हमने मेयोनीज़ ऐड नहीं करना। और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। ये देखें जी, ये दोनों स्टफिंग हमने रेडी कर ली है। अब हमने एक ब्रेड के 3 स्लाइस ले लिए हैं। एक स्लाइस पे हमने दोनों तरफ से मक्खन लगा लिया है और जिस स्लाइस पे हमने मक्खन लगाया है उसको अब हम करेंगे, थोड़ा सा सेकेंगे। ये देखिए जी, पैन गरम होने के लिए रख दिया चूल्हे पे। अब हम इसमें वही जो मक्खन वाली ब्रेड है उसको सेक रहे हैं दोनों तरफ से अच्छी तरह, यहाँ तक कि ये लाइट ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन खूबसूरत सा कलर आ जाए इसका। तो हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमने अलग कर लिया और जो दूसरी ब्रेड्स पड़ी हैं, दो दूसरे स्लाइस पड़े हैं, उसको भी हमने एक साइड पे मक्खन लगा लिया है। ठीक है, एक ब्रेड के ऊपर हम एक मेयोनीज़ की तह लगा रहे हैं सबसे पहले। अच्छा, जिसको हमने सेका था उस पे हम पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं और केचप भी लगा सकते हैं। मैंने केचप इस्तेमाल किया है। अच्छा, जिस स्लाइस पे हमने मेयोनीज़ लगाया था उस पे हम विदाउट मेयोनीज़ वाली जो स्टफिंग है उसकी एक तह लगाएंगे। हमने 2 तरह की स्टफिंग तैयार की है। अच्छा, उसके ऊपर हमने जो है मेयोनीज़ थोड़ा सा कद्दूकश करके डाल दिया। उसके बाद जो सिकी हुई ब्रेड थी वो हमने इसके ऊपर रख दी, मतलब सेंटर में सिकी हुई ब्रेड आएगी थोड़ा सा प्रेस करने से, ताकि ये अपनी जगह बना ले। अब इसके ऊपर हम मेयोनीज़ वाली स्टफिंग डाल रहे हैं। और इसके ऊपर हमने जो चीज़ है उसको भी कद्दूकश करके डाल दिया, ढेर सारा चीज़।
अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको बंद कर दिया एक और स्लाइस से। ठीक है जी, अब हम जब इसको बंद करेंगे तो उस स्लाइस के ऊपर हम जो है एक तह लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस की। अच्छा, उसके ऊपर हमने ढेर सारा जो है वो डाल दिया, चीज़ डाल दिया कद्दूकस करके। फिर हमने एक पिंच ऑरिगेनो डाला और एक पिंच जो है वो रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए। ये देखें जी, हमारा 3 लेयर सैंडविच पकने के लिए तैयार है। अब हमने चूल्हे पे पैन रख दिया है, थोड़ा सा मक्खन की तह लगाएंगे, थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे ताकि इस मक्खन में हमारा सैंडविच जो है वो अच्छी तरह बन जाए। ये हम अपने सैंडविच को उठा के रखेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसकी जो फ्लेम है वो बहुत लो रखेंगे। फ्लेम को लो करके हम इसको 8 से 9 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, ये अभी इसको 7-8 मिनट हो गए हैं। ये देखें जी, ये अब इसका टाइम कंप्लीट हो गया है। तो अब ये पक के रेडी हो गया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, कितना यम्मी लगने वाला है। ये आपकी सोच है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा सैंडविच। कोई भी मेहमान आ जाए तो घर में बहुत अच्छी आसानी से बनाया जा सकता है। और साथ में हमने और स्नैक्स भी रेडी कर लिए चाय के साथ सर्व करने के लिए। ठीक है जी, ये हमारा जो है शाम की चाय के लिए हमारे स्नैक्स तैयार हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें मेरी वीडियो को और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।